दोस्तों, आज आप पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल, वो भी शुभम गुप्ता के साथ। मैथ्स बाय शुभम गुप्ता। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? ट्रायंगल। आपके बोर्ड पर दिख रहा है क्या? ट्रायंगल। तो आज हम पढ़ेंगे कैसा ट्रायंगल क्या होता है, कैसे बना हुआ है। अब देखो, ट्रायंगल ट्रायंगल दो शब्दों से मिला है, ट्री प्लस एंगल, मतलब तीन एंगल से बना हुआ है। ट्रायंगल कैसे किससे बना हुआ है? तीन एंगल से। तो एंगल क्या होता है पहले ये भी हम जान लें। तो एंगल क्या होता है? एंगल एंगल ऐसे बनता है, एंगल ऐसे बनता है जो जिसमें दो आर्म्स होती हैं और ये दोनों क्या हैं? आर्म्स हैं। और ये वर्टेक्स, ये दोनों क्या हो गई? आर्म्स हो गई और ये वर्टेक्स हो गया। तो बस अब इसी को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बन गया? एंगल। तो इसमें कितनी वर्टेक्स दिख रही हैं? तीन वर्टेक्स। एंगल कितने हैं? तीन। तो क्या बन गया? ट्री प्लस एंगल, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की अब हम डिफिनीशन कैसे बोलेंगे? मान लीजिए हमें कहीं लिखने को आ गया, किसी एग्जाम में पूछ लिया गया डिफिनीशन क्या होती है, तो डिफिनीशन हम कैसे बोलेंगे? तो डिफिनीशन आपने रट्टा पहले से मार रखा होगा। अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर विच इज मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर विच इज मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। तो अगर हम थ्री लाइन सेगमेंट बना दें तो क्या ये ट्रायंगल है? नहीं है, जब तक इन्हें हम बंद ना करें। ट्रायंगल की डिफिनीशन भी यही कहती है कि अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर। जब तक क्लोज्ड फिगर नहीं होगा तब तक ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो डिफिनीशन क्या कहती है? अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर विच इज मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। तो थ्री लाइन सेगमेंट हमने बना लिया और बन गया क्लोज फिगर। तो अब इसी को कहेंगे हम ट्रायंगल। बाकी अन्यथा अगर हम ऐसे बना देते हैं, तीन लाइन सेगमेंट कैसा भी बना देते हैं, तो वो ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल हमारा यही है जो क्लोज्ड हो। तो अब हम ट्रायंगल को बांटते कैसे हैं? सबसे बड़ी बात आती है, बच्चे कंफ्यूज होता है कि बांटे कैसे ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल को सबसे पहले तो दो तरीकों से बांटा जाता है, एक साइड्स के आधार पर और एक बांटा जाता है एंगल के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो कितने पर किस तरह हम बांटेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। हम ट्रायंगल को दो तरीके से बांटने जा रहे हैं, एक साइड के आधार पर और एक एंगल के आधार पर। तो डिवाइड कर देते हैं, हम डिफरेंस करेंगे। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के आधार पर बांटते हैं तो सबसे पहले ट्रायंगल आ जाता है हमारा, सबसे पहले ट्रायंगल, उसे हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का साइन हमने बना दिया, समझ लीजिएगा, जगह नहीं है अभी। तो अगर हम साइड्स के हिसाब से बांटते हैं तो सबसे पहले आ जाता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक इक्वी हो गया, एक लिटरल ट्रायंगल हो गया। तो इक्वी इक्वी मीन्स आप समझते, इक्वल। इक्वल मीन्स क्या होता है? बराबर, जिसके सभी साइड, साइड से हिसाब से पढ़ रहे हैं तो साइड्स के ही जानेंगे, जिसमें साइड सभी साइडें इक्वल होती हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा होता है? जिसमें सभी साइडें
इक्वल होंगी। तो इसके बाद आता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल का हम साइन बना दे रहे हैं। आइसोसेलेस साइड से आधार बांट रहे हैं। पहले हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बांट दिया आपको, उसके बाद हमने बांट दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है? जिसमें दो साइड इक्वल हो और एक साइड अनइक्वल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम उसे कहेंगे जिसमें दो साइड्स हमारी इक्वल हो जाएं और एक साइड हमारी इक्वल ना हो। इसके बाद हम बांट देते हैं एक और प्रकार से, इक्विलैटरल हो गया, आइसोसेलेस हो गया। इसके बाद हम बांटेंगे क्या? स्केलेन ट्रायंगल। अब स्केलेन ट्रायंगल को देखिए। स्केलेन ट्रायंगल मतलब कि इसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है। स्केलेन ट्रायंगल में हमें क्या क्या बताता है? किसी कोई भी साइड इसमें इक्वल्स नहीं है, सभी साइड अनइक्वल हैं। तो उसे हम क्या कह देंगे? अनइक्वल ट्रायंगल, मतलब कि स्केलेन ट्रायंगल। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइड के आधार पर हमने इसको तीन प्रकार में बांट दिया ट्रायंगल को। कौन कौन से? इक्विलैटरल, इक्विलैटरल में जिसमें सभी साइडें इक्वल हो, और आइसोसेलेस, आइसोसेलेस में जिसमें दो साइडें इक्वल हो, और स्केलेन जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो हम इसके बाद चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो एंगल के आधार पर हम कैसे बांटेंगे? आपने एंगल, कई तरह के एंगल पढ़े होंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल। तो वही हमें इसमें भी होता है। पहले हम बांट देते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के हिसाब से बांटने जा रहे हैं। तो पहले हम बांटेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता कैसा है? तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें सभी साइडें एक्यूट होती हैं, मतलब कि 0 से बड़ी और 90 से छोटी। ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। इसमें एंगल, सभी एंगल्स होंगे। एक्यूट एंगल मतलब कि सभी एंगल जो होंगे उसमें 0 से छोटे और 90 से, सॉरी गलत हो गया, 0 से बड़े और 90 से छोटे होंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पे। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पे जब बांट रहे हैं तो उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पे। तो सेकंड पे आ जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा, राइट एंगल पढ़ा ही होगा, जिसमें एक जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं? राइट एंगल। तो राइट एंगल में ही दोनों आर्म्स को मिला देते हैं जब, तो ट्रायंगल बन जाता है। उसी ट्रायंगल को हम कहते हैं क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा एंगल हो गया? ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक साइड, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और जो बाकी बची दो एंगल हैं, जो बचे दो एंगल हैं, वो एंगल कौन से होंगे? एक्यूट होंगे। जो बचे एंगल हैं वो कौन से एंगल होंगे? एक्यूट ही होंगे। दोनों एंगल एक्यूट होंगे, क्योंकि जब 90 हमने पहले से ही ले लिया, एंगल ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है। तो बचे दो में अगर 90 से मान लीजिए हम डिवाइड ही कर देते हैं 2 से, कितना हो जाएगा? 45। तो 45 क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने बांट दिया एंगल के हिसाब से, दो भागों में पहले बांट दिया हमने, एक्यूट एंगल, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल। अब आ जाते हैं ना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो हमने बांटा एक्यूट
एंगल ट्रायंगल, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल, अब आ गया क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में होता क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, मतलब कि 90 से ग्रेटर देन और 180 से स्मॉलर, 90 से ग्रेटर देन होगा, तभी वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अब तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। अब जो दो एंगल बचे वो एंगल कौन से होंगे, एक्यूट होंगे। तो हमने देख लिया ट्रायंगल को हिसाब से कितने भागों में बांटा, हमने दो भागों में, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के हिसाब से हमने बांटा इसे तीन प्रकार से, इक्विलैटरल जिसमें सभी साइडें इक्वल हैं, आइसोसेलेस जिसमें दो साइडें इक्वल हैं, स्केलिन जिसमें सभी साइडें अनइक्वल हैं। उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के हिसाब से बांटा, एंगल के हिसाब से बांटा तो हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल बांटा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जिसमें 0 से बड़ा और 90 से छोटा एंगल हो उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद आ गया राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक साइड एक एंगल वो 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके बाद एक आ गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जिसमें एक एंगल हमारा 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, जो ऑब्ट्यूज एंगल हो उसी को कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसके बाद हम देख लेते हैं ट्रायंगल कब पॉसिबल होगा। अगर कोई साइड दी गई रहे, जैसे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो अब ये साइड हमें तीनों साइड दे दी गई किसी ट्रायंगल की, तो क्या हम ट्रायंगल इससे बना सकते हैं। अब ट्रायंगल कैसे बनेगा, पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर बड़े में समझेंगे। जैसे हमें दे दिया गया, क्या हमें बताओ कि ये ट्रायंगल इस साइड से ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता। तो जैसे हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर एक 6 सेंटीमीटर और एक 7 सेंटीमीटर, ये हमें तीन साइडें दे दी गई ट्रायंगल की। तो अब ये हमें ये बताना है कि ट्रायंगल इस साइडों से ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे हम खींच लेते हैं पहले एक ट्रायंगल, हमने लिख दिया एक में 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो अगर ट्रायंगल बनेगा तो उसकी कंडीशन हम पहले समझ लेते हैं। अगर ट्रायंगल कोई साइड्स दी गई हो, अगर ट्रायंगल बनेगा तब किन्हीं दो साइडों को जोड़ने पर एक जो साइड बचे वो छोटी रहे। मतलब कि अगर हम किसी दो बड़ी साइड हो या छोटी साइड, कोई भी साइड लग सकते हैं, दो साइड्स ले लें हम, ये 6 लेते हैं और 7 ले लेते हैं, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 ये दोनों तो हो गए, लेकिन जो साइड बची हुई है हमारे पास वो छोटी होनी चाहिए 13 से। जो साइड बची हुई है हमारे पास वो छोटी होनी चाहिए किससे, 13 से, इन दोनों के सम से। अब चाहे हम ये दोनों ले लें तब भी ये छोटी होनी चाहिए और ये दोनों को जोड़ लें तब भी ये छोटी होनी चाहिए। अगर 3 बार हम देख लेते हैं ट्रायंगल बन रहा है तो साइडें हमारी छोटी ही आएंगी। मान लीजिए अगर ट्रायंगल यहाँ पर एक साइड दी गई होती 14 सेंटीमीटर, तो अगर हम ये दोनों साइड जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। तो क्या जो बची हुई साइड है वो छोटी है, नहीं है, छोटी नहीं है, क्योंकि ये 14 है और ये 11, 14 बड़ा हो गया इन दोनों के सम से, तो ये ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। अब देखते हैं कैसे नहीं बनेगा। मान लीजिए हमने एक ले लिया, हाँ, एक साइड,
एक साइड ये कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर और ये हमने 14 सेंटीमीटर ले लिया। तो ये ट्रायंगल अभी हमने बताया कि ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब कैसे नहीं बनेगा, मान लीजिए हम इन दोनों साइडों को अलग लेके एकदम सीधा कर लेते हैं, स्ट्रेट कर लेते हैं। तो एक ये 6 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। पूरी लाइन कितने की हो गई 11 सेंटीमीटर। अब अगर 14 सेंटीमीटर की हम लाइन खींचते हैं तो बहुत आगे चले जाएगी, इससे बढ़ जाएगी इतनी, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। एक कंडीशन और समझ लीजिए, मान लीजिए अगर इनके दोनों के सम के बराबर भी ये आ जाए, मतलब कि इनको दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं 6 और 5 11 हो गए, अगर यहां पर 11 हो जाए तब भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये बराबर भी आ जाए तब भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। हमेशा छोटी होनी चाहिए। किसी दो साइडों के सम से जो साइड बच रही है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए। मतलब कि 11 नहीं होगा, यहां पर अगर हम 10 कर देते हैं तो ट्रायंगल हमारे हिसाब से पॉसिबल है। तो धन्यवाद, हम अगले